अपने लोअर लेवल से 300% से भी ज़्यादा का राइज और आज के डेट पे एक लगभग मोनोपोली सेक्टर। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो जिसमें आप बोले हैं कि 2 या 3 प्लेयर्स ही आपको गिन के बचे हुए हैं। सो वो सेक्टर है टेलीकॉम, और इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है वोडाफोन आइडिया। सो आप देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया का अगर प्राइस चार्ट देखें तो पिछले 8-10 साल से ये 2007 का हाई है 160 का। वहाँ से ये शेयर प्राइस 2 रुपये तक आ गया था। अभी ये वहाँ से आप देखिए करंट प्राइस अराउंड 10 रुपीज़ का है। सो देखेंगे कि इसका ट्रेंड किस तरीके का है और क्या क्या पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, इसमें 3 ही प्लेयर है, आपको सबको पता है, ये चीज़ कोई नई बात नहीं है। अब इतने सारे डिबेट्स और इतने सारे न्यूज़ शोज़ और बिजनेस चैनल पे हो चुके हैं कि सबको पता है। उसमें से 2 स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और थर्ड प्लेयर है आइडिया। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि जिस टाइप का कैपिटल एक्सपेंशन इस इंडस्ट्री में चाहिए, बहुत कम लोग हैं जिसका उतना डीप पॉकेट है और जो वहाँ पे घुस सकते हैं और घुसने के बाद प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो जिस टाइप का यहाँ पे जियो का एंट्री हुआ है वो बहुत कम प्लेयर्स है या ना के बराबर प्लेयर है कि उस टाइप का वहाँ पे एंट्री बैरियर खड़ा कर सके। सो उस सेंस में आप देखिए यहाँ पे 3 ही प्लेयर बचते हैं और उसमें एक है आपका वोडाफोन आइडिया। और जिस तरीके से प्राइस मूवमेंट यहाँ पे बदला है, सो अगर प्राइस ट्रेंड को हम देखें तो ये यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस ट्रेंड क्रिएट कर रहा है और हमको जो है उस प्राइस ट्रेंड को अगर टेक्निकल चार्ट पे देखें तो हमको प्राइस ट्रेंड ही फॉलो करना चाहिए। सो हम यहाँ पे खाली प्राइस ट्रेंड की बात करेंगे और उसके लॉन्ग टर्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे कि किस तरीके का ट्रेंड फॉर्मेशन हुआ है और प्राइस को वो कहाँ तक ले जा सकता है। राइट। सो यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने वाला यहाँ पे चार्ट नहीं है, सिंपल चार्ट है, लेकिन जिस तरीके का वॉलेटिलिटी है वो आपको हर एक लेवल पे यहाँ प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, लेकिन हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए होंगे। आपका इमीडिएट सपोर्ट आता है 8 रुपीज़ 46 पैसे का। उसके नीचे अगर गया तो सीधा आपको फिर 2 रुपये 2.89 एंड देन 2.58 ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आएंगे, लेकिन ये बहुत नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 8.46 है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और हाँ, अगर ये 2.58 के नीचे गया तो नीचे का पूरा रेंज खुला हुआ है। सो ये आप सोच के रखिए कि आपका रिस्क जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और जिस तरीके का मूवमेंट दिखाया है, जिस तरीके का स्ट्रेच हुआ है, सो यहाँ से अगर ये 8.46 में होल्ड नहीं करता है, उसके नीचे जाता है 8.46 कोई ऐसा मार्किंग नहीं है। ठीक है, उसके आगे पीछे 8 रुपये से 9 रुपये के बीच में भी आप ले सकते हैं। अगर उसके नीचे गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे ना। इसके बाद जो ट्रेंड बन रहे हैं यहाँ पे उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, मेजर ट्रेंड का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ और किस किस तरीके से हो रहा है। सो यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरजेक्शंस बन रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपका जो ये अगर 8.46 के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 17 रुपीज़ पे और उसके बाद का रेजिस्टेंस आएगा अराउंड 36 पे एंड उसके बाद जो आएगा वो आएगा 44 पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटा सा एरिया यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया क्रिएट हो रहा है। ये जो है ये ट्रायंगल जैसा, ये 36 से 44-45 तक ये एक कंसोलिडेशन जोन रहेगा। ठीक है, और 45 के ऊपर जाने के बाद ही अगर एक बार 45 के ऊपर चले गया तो आपका ये पूरा का पूरा जोन खुल जाता है। तो 45 के ऊपर जाता है तो नेक्स्ट जो जाएगा वो 163 तक आपको ले जा सकता है प्राइस। ठीक है, तो ये लंबे लॉन्ग टर्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है और ये मल्टी ईयर है। ये कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में नहीं होने वाले, कम से कम कुछ महीने और कुछ साल वाले यहाँ पे रेंजेस है। तो यहाँ पे आप ये देख के चलिए कि अगर इसको अपने 2007-8 के हाइज तक जाना है करंट प्राइस से, तो इस शेयर को
अराउंड 16-17-100% मूव करना पड़ेगा। तो ये किसी लेवल से छोटा नहीं है, इसलिए ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये अगर होल्ड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा टेक्निकल है, होल्ड नहीं करता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये ओवरऑल सेक्टर को एक बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को गलती से भी मिसकैलकुलेट या छोड़ दिया वैसा एटीट्यूड मत रखिएगा। नाउ कुछ चीज़ें जो आपको पता रहनी चाहिए कि पहली बात की टेलीकॉम सेक्टर जो है वो हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी का इंटरफेरेंस है, और एक लिमिट के ऊपर अगर आप प्राइस बढ़ाना शुरू करते हैं या फिर पब्लिक को परेशानी होती है तो वहाँ पे रेगुलेटर जो है वो एक्शन में आ जाता है। तो यहाँ पे दो बात है, क्योंकि आप अगर इन्वेस्टर का हेड पहनते हैं तो आपको चाहिए कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी कमाए, लेकिन आप अगर कंज्यूमर एज ए कंज्यूमर सोचेंगे तो आपको चाहिए कि बेटर सर्विसेज मिले सस्ते दामों पे। तो ये हमेशा बने रहता है, और टाइम टाइम पे यही सब चीज़ें रेगुलेटरी एक्शन कि जिसके वजह से शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखी जाती है। तो ये चीज़ को आप नकार नहीं सकते, और इस चीज़ से कंपनी किस टाइप से फाइट करती है वो किसी को पता नहीं। वो सिचुएशन है जो डेवलप होते रहता है और उस हिसाब से शेयर प्राइस एक्शन परफॉर्म करता है। तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है नेगेटिव साइड पे, जिसके वजह से प्राइस बहुत ऊपर नीचे जाता है। लेकिन पॉजिटिव साइड पे ये है कि यहाँ पे बिजनेस एंट्री बैरियर बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2-3 ही प्लेयर बचे हैं, और जिस टाइप का भी डाटा कंजम्पशन है उस टाइप उसको अगर देखें तो यहाँ पे जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।